हेलो पिला माने समस्त को स्वागत करुचे आमर यूट्यूब चैनल कन्न पाठशाला यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिका वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा गोटे एक्सरसाइज बा गोटे अभ्यास कार्य जहाँकि सप्तम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम पाठ जहाँकि रही नूतन शक्तिर अभ्युत्थान। यही पाठर आज आम अभ्यास कार्यटी करबा। या पूर्व तुम मानकु कहि रखुची एही नूतन शक्ति अभ्युत्थान आमे याकु पूर्वरु चारोटी भागरे बा चारोटी पार्ट रे आमे डिस्कशन करिचे। से वीडियो गुड़िकर लिंक मु ए वीडियो डेस्क्रिप्शन रे दे देबी। तुम जाइए से लिंक को क्लिक करी यार चारोटी पार्ट वीडियो को तुम देखि नेब, जहाँ फल तुम ए नूतन शक्तिर अभ्युत्थान यही पाठ को अति सहजरे बुझीजिव। तेबे आजिका वीडियोटी आम स्टार्ट करबा जहाँकि रही नूतन शक्तिर अभ्युत्थान। यार आज आम अभ्यास कार्य करबा। तेबे ता पूर्व आ गोटे कथा कहि रखुची, जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर पई आसीछंती ताले चैनल टी को तुम माने सब्सक्राइब करि परिबो। ता सहित वीडियोटी जदि भल लागिबो ताले वीडियो को मध्य लाइक करि परिबो। तबे एही अभ्यास कार्यर प्रथम बा एक नंबर प्रश्न रहिछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो रहिछि। एमती क ख ग घरे केते गुडे प्रश्न देइछि, सेही प्रश्न गुड़िकर आज आमे उत्तर गुड़िक लिखिबा। ताहले एक नंबर जहाँकि रहिछि तार क रे प्रश्न रहिछि अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि बा ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा काहेकि हस्तगत होई पारि नाही। उत्तर रे आमे लिखिबा जहाँकि प्रथम पॉइंट रे जो गोटे बुलेट पॉइंट दिया जाइछि सेटा तुम माने पॉइंट लिखि पारिबो 1 डबल आई ए हिसाब रे तुम ट्रिपल आई ए हिसाब रे तुम माने नोट रे लिखि पारिबो। ताले प्रथम पॉइंट लिखिबो मध्ययुग रे छापाखाना नथिबारु सेही समयर पांडुलिपि गुड़िक मुद्रित होई पारु नथिला। जणे लेखकंकर पांडुलिपि को देखि अन्य जणे लेखुथिले, एपरि लेखिबा बेले अधिकांश अक्षरर परिवर्तन होई जाउथिला। बेले बेले अनुकरण करुथुवा व्यक्ति निज मनरु धाड़िए दुई धाड़ी तथ्य लेखि दउथिले। एही सब कारण हेतु अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि एवं ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा हस्तगत होई पारि नाही। एही परि तुम माने एक नंबर क र प्रश्नर उत्तर लिखि पारिबो। सेही परि यार ख रे प्रश्न रहिछि मामुद दरबार संपर्क रे तुमे कोन जानिजो। रे आमे लिखिबा मामुद तांको दरबार रे अनेक गुणी ज्ञानी व्यक्ति को स्थान देइथिले। सेमानक मध्यरु प्रसिद्ध थिले पारसिक कवि फिरदौसी। शाहजान नामक एक विराट ग्रंथ रचना करि से तत्कालीन जनसमाज रे अमर होई रहिछंती। मामुद तांको दरबार रे आलबुर्नी नामक जने विद्वान व्यक्ति को भारत संपर्क रे ज्ञान आहरण करिया पई भारत को मध्य पठैथिले। भारत रे बहु वर्ष रही आलबेरुनी भारत उपरे तहईक इ हिंद बा भारत विषय जहा सत्य एक पुस्तक से रचना करिथिले। से गजनी रे एक विराट पाठागार और सुंदर मस्जिद निर्माण करिथिले। एहा होची मामुद को विषय आमे एही परि आमे उत्तर लिखि परिबा। सेही परि ग नंबर रे रहिछि मोहम्मद घरी को भारत आक्रमण संपर्क रे लेख। आमे उत्तर लिखिबा प्रथम पॉइंट रे द्वादश शताब्दी रो शेष भाग रे घोर राज्यर शासक मोहम्मद घरी भारत आक्रमण करिथिले। उत्तर भारत जय करी एहाको निज राज्य रे मिसाइबा तांकर लक्ष्य थिबा बेले भारतर धनरत्न मध्य तांकु भारत आक्रमण करिया पई उत्साहित करिथिला। 1175 ख्रीष्टाब्द रे मुल्तान अधिकार करिवा परे से सिंधु प्रदेश एवं पंजाब अधिकार करी दिल्ली आड़कू अग्रसर होइथिले। 1191 ख्रीष्टाब्द रे मोहम्मद घरी दिल्ली रो चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज चौहान ठारू प्रथम तराइन युद्ध रे से परास्त होइथिले। तराइन युद्ध काहेकि कुआ गला, एहा तिररी ठारे हेइथवा युद्धरु तराइन युद्ध कुआ गला। से परि यार परवर्ती पॉइंट लिखिबा 1192 ख्रीष्टाब्द रे द्वितीय तराइन युद्ध रे मोहम्मद घरी पृथ्वीराज को परास्त करिथिले एवं परे परे राठौर वंश राज शासक जयचंद्र को चांदवार युद्ध क्षेत्र रे परास्त करी भारतर विपुल धनरत्न स्वदेश को नहीं जाइथिले। से जीवा परे मोहम्मद घरींकर मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बुंदेलखंड कालिंजर एवं माहबा आदि अंचल अधिकार करिबा बेले अन्यतम सेनापति इख्तियारुद्दीन खिलजी बंग एवं बिहार अधिकार करिथिले बोली तुम माने लिखि पारिबो। सेही परि आमे एक नंबर रो घ प्रश्न को आसीबा। एक नंबर रो घ प्रश्न रहिछि चल मानकर राज्य शासन संपर्क रे संक्षेप रे आलोचना कर। उत्तर लिखिबा चल माने एक उत्कृष्ट शासन प्रवर्तक थिले। राजा केंद्र शासन रो मुख्य थिले एवं तांको उपदेश देबा पई एक मंत्रिमंडल रहिथिला।
କୃଷକ ମାନଙ୍କର ବସତିକୁ ଉର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଗୁଡେ ଗ୍ରାମ ବା କେତେ ଗୁଡେ ଉର୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦକୁ ନାଡୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଜମି ବା ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସଭା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସଭା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବା ଭାରିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ, ବଗିଚା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଆଦିର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଢଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବା ଏହିପରି ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନେ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ଯାଦବ ମାନେ ଦେବଗିରିକୁ ରାଜଧାନୀ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଭିଲ୍ଲମ ଏହି ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜା ଥିଲେ। ଜୈତ୍ରପାଳ କାକତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିଂହଣ ଯାଦବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦେବଗିରି ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଆମେ 1 ନମ୍ବରର ଚକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ସମବଂଶୀ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଜୟ 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବ ଏବଂ କଳଚୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୋନପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ସୋନପୁର କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ସେମିତି ଆସିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ରଖାଯାଇଛି ସମବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଠାରେ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ସମବଂଶୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ କଳାର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ସେପରି ପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଯୋଉଟା ଜ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ରାଜ୍ୟଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ସେ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମବଂଶୀ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ସେ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଏବଂ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦିଅ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା। ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ କବି ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଳୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 66 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ଏହାର ଚାରି ଦିଗରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର କହୁଛୁ, ସେହି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଓ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ସେପରି ଆମେ ଟ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, ଯୋଉଟା କି ରହିଛି ରାମାନୁଜନଙ୍କ ମତ କଣ ଥିଲା। ରାମାନୁଜନଙ୍କ ମତ ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତରରେ ରାମାନୁଜନ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏକ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେହିପରି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। 6 ନମ୍ବର ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ ଲେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯଥା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଓ କନ୍ନଡର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। କବି କମ୍ବାନ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ନାନାୟ ଓ ଟିକ୍କିନା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାରିଦେଲେ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ରଖିବି, ଯଦି ତୁମମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ଲେଖିପାରୁନାହ, ଏହାର ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁନାହ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହି ରଖୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ଯାଇ ତୁମେମାନେ
जॉइन हो से टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होला परे तुमने सेठारे देखि परिबो जे एही पीडीएफ टी तुमनको सेठारे मिल जिवो एवं पीडीएफ टी डाउनलोड कर साला परे तुम याकू तुम निज मोबाइल पीडीएफ रे ओपन करी एही सब क्वेश्चन गुडी लिखि परिबो नचेत तुमने याकू प्रिंट मध्य काढी एही सब क्वेश्चन तुमने आंसर गुडी ठीक भाबरे लिखि परिबो से पर हमें प्रश्न नंबर 2 को आसीबा प्रश्न नंबर 2 रे रहिची भूल थिले ठीक करी लेख क नंबर रे रहिची सुल्तान महमूद को संपर्क करी अमीर खुसरो खजाइन उल फुतु वर्णना करथिले एहा होची संपूर्ण रूप रे भूल कि एटा लिखिथिले ना शाहनामा वर्णना करथिले खजाइन फुतु नुहे ताहा थिला शाहनामा वर्णना करा जायथिला तुम एटा को लिखि परिबो एठारे उत्तर अछि एठा देखिकी तुम माने खाता लिखि परिबो से परि हमें ख नंबर को आसीबा ख रे ओडिसा रे समवंशी मानकर शासन विषय साहित्यिक उपादान रु जना पड़ी थाए यह भूल अच्छी साहित्यिक उपादान जना पड़ी न थाए ता केउथरु जना पड़े ना अभिलेख जाकी शिलालेख रु जना पड़ी थाए एही हिसाब रे तुम लिखि परिबो सेही परे हमें ग नंबर को आसीबा प्रतिहार माने शिव ओ दुर्गांकर उपासक थिले प्रतिहार माने केवल शिव एवं दुर्गांकर उपासक नथिले से प्रतिहार माने विष्णु ओ सूर्यंकर उपासक थिले तेनु एही उक्तिटी भूल अछि सठिक उक्तिटी तुम एटा लिखि परिबो विष्णु ओ सूर्यंकर उपासक सेपरि घ नंबर को आसीबा द्वितीय बीरबललाल पांडवर शासक थिले द्वितीय बीरबललाल हरियाल वंशर शासक थिले तुम यह लिखि परिबो हरियाल वंशर शासक थिले सेपरि व नंबर रही समवंशी माने सूर्यवंशीय शासक थिले समवंशी माने सूर्यवंशीय शासक नुह से माने चंद्रवंशीय शासक थिले सेपरि च नंबर रही मुक्तेश्वर मंदिर गंगा मानकर विशिष्ट कृति थिला या भाबरे आमे ठीक भाबरे याकू जदी लिखिबा मुक्तेश्वर मंदिर समवंशी मानकर विशिष्ट कृति थिला या गंगा मानकर केबेले नुहे सेपरि आमे 6 नंबर को आसीबा 6 नंबर रही सतानंद का भास्वती गंगवंशी सम्राट चड़गंग देव समरी रचित होइथिला या कोन थिला ना एही उक्ति रे सतानंद भास्वती गंगवंशी सम्राट चड़गंग विषय समय रे रचित होइथिला संपूर्ण भाबरे ठीक अछि उक्ति तुमको किछि करबा नै एटा ठीक भाबरे एही उक्तिटी रहिछि सेपरि ज नंबर आसीबा क्षीरचरा गोपीनाथ मंदिर लांगुला नरसिंह देवଙ୍କ अन्य कृति थिला ए ठीक उक्ति एथे किछि चेंज करबा आवश्यकता नाही सेपरि ज नंबर रे जिबा निम्बार्क अद्वितीय मतवाद प्रचार करथिले एटा संपूर्ण रूप रे भूल अछि किए अद्वितीय मतवाद प्रचार करथिले ना शंकराचार्य तो माने एठा लिखि परिबो शंकराचार्य लिखि परिबो सेपरि आमे निय नंबर को आसीबा जहा रछि नानाय कन्नड़ भाषा रे रामायण करथिले किए ना कंबान से कोन करथिले कन्नड़ भाषा रे रामायण करथिले तेनु ए नानाय पई एहा भूल हबो उक्तिटी भूल अछि तमे ठीक भाबरे ए उक्तिटी लिखि परिबो सेपरि ट नंबर रे रही लिंगायत गोष्ठीर संत माने संस्कृत भाषा व्यवहार करथिले से माने से जो लिंगायत गोष्ठीर संत माने केउ भाषा व्यवहार करथिले ना कन्नड़ भाषा व्यवहार करथिले संस्कृत भाषा व्यवहार करि नथिले तेन उक्तिटी भूल हबो तो माने एही उक्तिटी लिखि परिबो जहा भाबरे उक्तिटी ठीक आछिबो सेही परि ठ नंबर रे रही बिहार रो आबू पर्वत रे थिबा जैन मंदिर तार मार्बल कला पई प्रसिद्ध एरा केउथि पई प्रसिद्ध जैन कला मंदिर मार्बल पई प्रसिद्ध किंतु ताहा केउठारे अछि बिहार रो नुहे सेटा अछि राजस्थान रो आबू पर्वत से केउथि पई प्रसिद्ध रहिछि ना मार्बल कला पई से प्रसिद्ध रहिछि उक्तिटी भूल अछि सठिक उक्ति एटा तुम लिखि परिबो प्रश्न नंबर 2 सरला एबे हमें प्रश्न नंबर 3 आड़ को जिबा प्रश्न नंबर 2 टा तुम माने ठीक भाबरे निज खाता लिखि देबो एवं यदि न पारुछ ताले पीडीएफ टी डाउनलोड करि परिबो प्रश्न नंबर 3 रे अछि बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूर्ण कर करे रछि तुगलकनामा डैश को द्वारा रचित होइतिला एठारे चारटी देछि तुमनको ऑप्शन ए चारोटी मध्यरु आमे ठीक उत्तरटी बाछि आमे ए डैश पूर्ण जाय लिखिबा तुगलकनामा कहा द्वारा रचित होइतिला नाइ अमीर खुसरो को द्वारा एहा रचित होइतिला ताले तो माने एठारे लिखि परिबो जाकि अमीर खुसरो रहिछि सेहि परि ख नंबर रहिछि तुगलक सुल्तान महमूद डैश थर भारत आक्रमण करथिले सुल्तान महमूद कर रहिछि चारि गोटी ऑप्शन से सुल्तान महमूद भारत ऊपर से 17 थर आक्रमण करथिले सेहि परि ग नंबर को आसीबा गरे पृथ्वीराज मोहम्मद घरी को डैश युद्ध रे परास्त करथिले पृथ्वीराज मोहम्मद घरी को प्रथम तिररी युद्ध रे से कोन करथिले परास्त करथिले सेटा लिखि परिबो सेहि परि घ नंबर रहिछि महेंद्रपाल डैश वंशर राजा थिले महेंद्रपाल से प्रतिहार वंशर राजा थिले सेहि परि व नंबर को आस व नंबर रहिछि चल मानकर राजधानी डैश थिला चल मानकर राजधानी तांजोर थिला
कौन थिला ना तांजर थिला। सेपरि 6 नंबर रही भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर डैशଙ୍କ समय निर्मित होइथिला। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर द्वितीय जजातिଙ୍କ द्वारा से कौन होइथिला ना निर्मित होइथिला। तुम द्वितीय जजाति लिखि परिबो। सेपरि 6 नंबर आसियो भास्वती नामक ग्रंथ डैशଙ୍କ रचना करिथिले। भास्वती नामक ग्रंथ सतानंद रचना करिथिले। आमे लिखि परिबा सतानंद रचना करिथिले। सेपरि 6 नंबर आस कंबान डैश भाषा रे रामायण रचना करिथिले। कंबान से तमिल भाषा रे कौन करथिले ना रामायण रचना करिथिले। सेपरि 6 नंबर रही गोपुरम डैश भारतीय मंदिर गुड़िक देखा जाए। गोपुरम से दक्षिण भारतीय मंदिर गुड़िक देखा जाए। आम 9 नंबर आसवा डैश कलिंग स्थापितर निदर्शन से होची मुक्तेश्वर मंदिर होची कलिंग स्थापितर निदर्शन मुक्तेश्वर लिखिपर। आम 10 नंबर को आसवा टरी डैश अद्वितीय मतवाद प्रचारक थिले किए शंकराचार्य। आम शंकर लिखिपर। सेपरि आम 4 नंबर को आसवा 4 नंबर रे क स्तंभ सह ख स्तंभ मिला कही आम ये जो वाक्य गठन गुड़ी जोड़ी वाक्य गठन कर कही आम किपर भाव में वाक्य गठन करवा ना 1192 ख्रीष्टाब्द द्वितीय तिररी युद्ध होइथिला एमती लिखिपर। एवं सेमती 1025 ख्रीष्टाब्द मसीह सोमनाथ मंदिर लुंठन होइथिला। एही हिसाब रे जेउटा जेउ मसीह होइथिला सेगुडी को आम एठारे उत्तर लिखि दीजु। तुम मैंने सेटा कौन करिवो निजर वाक्य गठन करिवो। जेमती मु तुमको कहि देउछु गोटे 840 ख्रीष्टाब्द रे प्रथम महरी भोजंक सिंहासन आरोहण होइथिला कि आम लिखि परिबा प्रथम महरी भोजंक सिंहासन आरोहण 840 ख्रीष्टाब्द रे होइथिला लिखि परिबो। सेपर आम प्रश्न नंबर 5 को आसवा। प्रश्न नंबर 5 रे रहिछि संक्षिप्त टिप्पणी लेख। आम संक्षिप्त टिप्पणी लिखिबा जाकि छोट छोट आम कौन लिखा तांको विषय किसी लिखा। ताले प्रथम तिररी युद्ध विषय आम संक्षिप्त टिप्पणी जो लिखुचे प्रथम पॉइंट लिखा प्रथम तिररी युद्ध 1191 ख्रीष्टाब्द तिररी ठारे संगठित होइथिला। दिल्लीर चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज राजपूत मान सहायतार मोहम्मद घोरी को यह युद्ध में परास्त करथिले। सेपरि द्वितीय राशि प्रथम राजराजक राज्यजय संपर्क में आम संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। ताले प्रथम राजराज सिंहासन आरोहण करने पर चालुक्य पांड्य एवं चेर मानू परास्त करथिले। से मध्यबंगी अधिकार करथिले। चेर मानू परास्त करी सेमानक एक विशाल नई बाहिनी छड़े आनी विभिन्न राज्य जय करी से एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करथिले बोली आमे लिखि परिबा। सेपरि सभा कार्य जदि आमे लिखुचे सभा कार्य सभा विभिन्न कमिटी बा भारियमर सदस्य को निर्वाचित करुथिले। एही सदस्य मानक साहाय्य ग्रामर बगीचा पोखरी जलसेचन मंदिर आदिर उन्नतिमूलक कार्य मान तदारक करा जाउथला। एवं आमे नेक्स्ट को आसीबा कोयल बंदर। कोयल बंदर विषय लिखिबा जदि संक्षिप्त टिप्पणी कोयल थिला पांड्य मानकर राज्यर बृहत्तम बंदर। आरब सागर एवं चीन रु बहु जहाज एठाकू आसुथिला। एहा द्वारा बहु वैदेशिक शक्ति सहित पांड्य राज्यर वाणिज्यिक संपर्क सुदृढ़ होउथिला बोली आमे लिखि परिबा। सेहिपरि आमे नेक्स्ट को आसीबा जाकि रहिछि प्रथम जजातिंकर राज्य जय संपर्क रे। प्रथम जजातिंकर राज्य जय संपर्क रे प्रथम जजाति कलचोरी मानकू पराजित करिथिले लिखि परिबा। से भंज मानकू पराजित करी तांको सहित उत्कल रे राजनीति करुथबा भौमकर मानकर राज्यर किछि अंश अधिकार करि नैथिले बोली आमे संक्षिप्त टिप्पणी रे लिखि परिबा। नेक्स्ट आछि चड़गंग देवंकर दुर्ग निर्माण विषय आमे जेतेबेले संक्षिप्त टिप्पणी लिखिबा आमे उत्तर रे लिखि परिबा। चड़गंग देव जने दिग्विजयी सम्राट रूपे ख्याति अर्जन करथिले। से साम्राज्यर सुरक्षा निमंते बारंग कटक चौद्वार जाजपुर एवं अमरावती जहाँकि छतिया स्थारे दुर्ग मान निर्माण करथिले बोली आमे लिखि परिबा। तापरे नेक्स्ट पुरी जगन्नाथ मंदिर रे संपर्क रे आमे किछि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिबा। कलिंग स्थापित शैली रे निर्मित पुरी रे जगन्नाथ मंदिर चड़गंग देवंकर एक अमर कीर्ति। यार उच्चता प्राय 66 मीटर। एही मंदिर मेघनाद पाचेरी द्वारा परिवेष्टित रही। मंदिर चारि दिगरे 4टी द्वार अच्छी एवं पूर्व द्वार सम्मुख रे 12 मीटर उच्चता विशिष्ट गोटे अरुण स्तंभ रही। नेक्स्ट शंकर विषय आमे किसी संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। शंकर होउचंती तांकर पूरा शंकराचार्य नाम सी अछंती। विशिष्ट धर्म संस्कारक शंकर 788 ख्रीष्टाब्द केरल कालाडी ठारे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर मतवाद अद्वैत मतवाद भाव में जनाशुना। से ज्ञान बल ईश्वर प्राप्ति संभव बोली प्रचार करने सह हिंदू धर्मर पुनरुत्थान करथिले।
नेक्स्ट रामानुजन विषय जो आम संक्षिप्त टिप्पणी लिखुचे एकादश शताब्दी रे दक्षिण भारत में जन्मित रामानुजन भक्तिवादर अन्यतम प्रचारक थिले बोली आमे लिखि परिबा। से प्रेम और भक्ति द्वारा ईश्वर मिल पारे बोली कहूथिले एवं मानव जाति मध्य उच्च नीच भेदभाव को विरोध करुथिले। से आम नेक्स्ट आछे कबीर विषय संक्षिप्त टिप्पणी लिखिले भक्ति आंदोलन अन्यतम पुरोधा कबीर जहाँकि 1400 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करथिले। से ईश्वर एक बोली प्रचार करथिले। तांकर भजन को दोहा कहा जाउथाए एवं तांकर बाणी गुड़िक बीजक ग्रंथ रे संकलित होईछि। नेक्स्ट देख नानक विषय आम जो लिखुचे दुईटी पॉइंट लिखा सिख धर्म प्रतिष्ठाता गुरु नानक जहाँकि 1469 ख्रीष्टाब्द पंजाब तलंडीवाड़ ठारे जन्मग्रहण करथिले। से सरल भक्तिवादर प्रचारक थिले बा तांकर बाणी आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहेब रे लिपिबद्ध होई रहिछि। नेक्स्ट देख श्री चैतन्य अच्छे श्री चैतन्य विषय में जो लिखुचे श्री चैतन्य 186 ख्रीष्टाब्द बंगाल नवद्वीप रे जन्मग्रहण करथिले। से प्रेम और संकीर्तन माध्यम ईश्वर को पाइबा पई प्रचार करथिले। तांकर धर्मवाणी चैतन्य चरितामृत रे संगृहीत होई रहिछि। सेपरि आमे गोपुरम विषय लिखा गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर शैली मंदिर गुड़ी को प्रवेश करने निर्मित विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कह जाए। मध्य युगरे चोल पांड्य राजा मान समय यह अधिक भव्य और कारुकार्य होई रही बोली आमे लिखि परिबा। सेपरि आमे तेलुगु भाषा रे साहित्य कौन रही सेटा लिखा मध्य युगरे आंध्र अंचल रे तेलुगु भाषा रे बहु साहित्य सृष्टि होइथिला। नानाय और टिकिरा द्वारा रचित महाभारत तेलुगु साहित्यर श्रेष्ठ कीर्ति अटे। केउटा श्रेष्ठ कीर्ति अच्छे ना महाभारत गोटे श्रेष्ठ कीर्ति रूप में रही जहाँ से तेलुगु भाषा रे लिखिथिले सेपरि आमे प्रश्न नंबर 5 पर प्रश्न नंबर 6 को आसीबा। प्रश्न नंबर 6 रे गोटे हमकु देछि तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत करबा पई देछि जहाँ कि तुलनात्मक विवरणी आमे कहा कहा विषय करबा ना प्रथम तीररी युद्ध एवं द्वितीय तीररी युद्ध विषय एक तुलनात्मक विवरणी लिखा। तुमने खातार एहिबरी भाव गोटे घर करनब जोटा रखिब तुमने 3 प्रकार तुमने कलम रे भाग करिब। प्रथम रे तुमने रखिब तुलनात्मक विषय एवं द्वितीय तुमने लिखिब कि प्रथम तीररी युद्ध एवं तृतीय घर तुम लिखिब द्वितीय तीररी युद्ध। ताहले प्रथम तीररी युद्ध जोटा ता विषय आम लिखा गोटे साइड रे द्वितीय तीररी युद्ध लिखा एवं तुलनात्मक विषय जहाँकि तुलनार विषय से तुमने प्रथम समय लिखिब जहाँकि समय रे प्रथम तीररी युद्ध साइड रे लिखिब। यही युद्ध बा प्रथम तीररी युद्ध 1191 ख्रीष्टाब्द संगठित होता। सेपरि द्वितीय तीररी युद्ध साइड रे लिखिब। यही द्वितीय तीररी युद्ध 1192 ख्रीष्टाब्द संगठित होता जहाँकि यही प्रथम एवं द्वितीय तीररी युद्ध मध्य केवल 1 वर्षर अंतर थिला 1 वर्षर अंतर थिला। सेहीपरि आमे यार मुख्य घटना विषय जो लिखा मुख्य घटना विषय लिखिले यही प्रथम तीररी युद्ध रे चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज चौहान राजपूत मानकर साहाय्य मोहम्मद घोरी को परास्त करथिले। किंतु द्वितीय तीररी युद्ध रे कोन हितिला ना यही युद्ध रे मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को परास्त करी दिल्ली अधिकार करि नैथिले। एवं फलाफल विषय जो आमे लिखिबा तुलनात्मक विषय बा तुलनार विषय सेठारे एही प्रथम तीररी युद्ध रे फलाफल रे भारतीय राजा मानकर सपक्ष रे जाइथिला एवं द्वितीय तीररी युद्ध रे कोन हितिला ना एहार फलाफल भारतीय राजा मानकर विपक्ष रे जाइथिला बले तुमाने 6 नंबर को एही भाले भाबरे तुमाने भल भाबरे लिखि परिबो। सेपरि आमे 6 नंबर पर 7 नंबर को आसीबा। 7 नंबर रे रहिछि चोल पांड्य हरियाल यादव एवं प्रतिहार वंशर राजा मानकर एक तालिका कर रहिछि। ताले आमे गोटे तालिका करिबा जहाँकि उत्तर लिखिबा प्राचीन भारत वर्ष रे चोल पांड्य हरियाल एवं यादव वंशर राजा माने दक्षिण भारत रे शासन करुथा बेले प्रतिहार वंशर शासक माने उत्तर भारत रे शासन करुथिले। एही वंश गुड़िकर राजा मानकर तालिका आमे एठारे लिखिबा जहाँकि तुमने देखि पारुथबो स्क्रीन रे आसुची देखि पारुथबो। आमे पॉइंट कर लिखिबा जहाँकि प्रथमे चोल वंश विषय लिखिबा। चोल वंशर प्रथम राजा थिले कि प्रथम राजचंद्र तापर आसिले राजेंद्र चोल तापर तृतीय राजेंद्र चोल एपरि भाव लिखि परिबो। एवं सेपरि आमे जेतले पांड्य वंश लिखिबा एही वंशर शासक माने दक्षिण भारतर मधुरा अंचल रे शासन करथिले तुमने लिखि परिबो। सेपरि आमे लिखिबा हरियाल वंशर बट्टिक बा विष्णुवर्धन द्वितीय बीरबल्लाल तृतीय बीरबल्लाल लिखि परिबो।
ଯାଦବ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଭିଲ୍ଲମ ଯୌତୁକୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ ଲେଖିବା ସିଂହଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶଙ୍କର ଦେବ ହରିପାଳ ଦେବ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବଂ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ପରେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଆସ। 8 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁଛ ଏବଂ କାହିଁକି? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଉତ୍ତରରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବା ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲାଲସା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନେ ରାଜାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ତୁର୍କ ଓ ଆଫଗାନମାନଙ୍କର ବଶତା ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। 9 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କରିବା। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଚଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ହରିୟାଳ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଖାତାରେ କ'ଣ କରିବ, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିବ। এই ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ହରିୟାଳ ବଂଶ, ଚଳ ବଂଶ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ତାର ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ରହିଛି ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଯାହାକି ହରିୟାଳ ଏବଂ ଚଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟର ଯାହାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସାଇଡ୍ ପଛକୁ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ସେପରି 10 ନମ୍ବର ଆସିଛି ଶଙ୍କର ଏବଂ ରାମାନୁଜନ ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲିଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଲେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଧର୍ମ ସଂସ୍କର୍ଗ ଶଙ୍କର ଯାହାକି ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାମାନୁଜନ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ହିସାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଏହାର ଯଦି ଆମ ମତରେ ଲେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ରାମାନୁଜନ ମତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନିଜ ଖାତାରେ, ନିଜ ମନରୁ ଏହା କିଛି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ରହିଛି ପଠିତ ବିଷୟରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ରହିଛି। ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ এই ପାଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ କଥା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ବା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟର ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପରି ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ କବି କମ୍ବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନାନାୟ ଓ ଟିକିନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାରତ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ପରି ମଧ୍ୟ ରଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ଥମାନେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପମ୍ପା, ପନା ଓ ରାଜାମାନେ ଏହି ଭାଷାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ସେହିପରି ଶେଷରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଏହି ସମୟର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ এই ଯେଉଁ ପାଠର ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।